स्रोत से सुंदर सत्य प्यारा सह संगम सा धाम, दैया खाप के बीच बचाड़ा होता हमारा सदी से ही गाँव। ये खाने का चक्कर करो हमारा सत्य सुथरा खाना, दूध दही शीत राबड़ी ना चाट मसाले दाना, दोस्ती कुर्ता खंडवा दुखी बिल्कुल सादा बना, गुरु का साथ भले आदमी कम रह जाएंगे, कुत्ता की वो लंबी नार, न्याय की कुर्सी पर नारी गति मालिक भी हो जाएगी, वैश्याओं की बाजार बनेंगे, पति बर्तावी तो इतने खा जाएगी, रक्षक की बक्षक हो जाएगा, बाढ़ की इतने खा जाएगी, मेहनत कर भूखा तो होगा, तू पड़ेगी टूटेगी मार, वैसी बेट ब्याजी कर्मकाली लगने लगी भूखा। आज मुंडेर पर कागा बोला, बैन आने दर अपना खोला, बोल रे कागा क्या गाएगा, पता मेरे आंगन कौन आएगा। मैंने कहा ये भी कोई जादूगर है? अरे ये जादूगर हजारों टन तारा खाए तो दाने, बिजली पानी पताए तो दाने, एक आग का गोला मुंह में डालकर गुमान करता है। जादूगरों के जादूगर तो हमारे नेता हैं, जिनके पेट में तोप चलते हैं, दवाई डालूंगा। न्यूज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों ने राम राम। भाई आज शहरी गांव में आए हैं आप, जो कि सोनीपत के पास है, और ऐसे कवि से मिलवाते हैं आपको, बहुत ज़बरदस्त कवि। ठीक है भाई, घर पे तो मिले नहीं तो घेर में बताया है, तो आप दिखाते हैं हमने। आजा भाई, कैमरामैन पीछे पीछे आ जा। ये ले बताऊंगा जी, ये है यो आगे तो राम राम। राम राम भाई, राम राम। और भाई ठीक से छोटे गए तो पहला दे दर्शकों ने राम राम कर दे, बढ़िया सी। सारे दर्शकों ने राम राम भाई, आपको भी राम राम और सबको सुनना है। तो सब ठीक ठाक? हाँ जा भाई, सब ठीक। आप सुनाओ? बस ठीक ठाक। अच्छा तो आप सुनेगी चर्चा, सुनेंगे वीडियो देखी थी आपकी, ठीक है, कभी बताएंगे आप भाई। ताऊ के मुंह से जुबानी सुने तो अपना परिचय दो पहला। मैं गाँव से ही भूप सिंह दैया, और मेरे पिताजी का नाम था चौधरी काशीराम जी, एक सरपंच दो रथ में। और बचपन से कविता लिखने का, किताब लिखने का शौक रहा। मैं ठीक से उम्र भी नहीं बता सकता कब लिखने में गया। तो देख लो भाई, आप देख सको तो उन्हें बचपन से शौक है कविता लिखने का। तो कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 55 का जन्म है, 70 के करीब होना हो रही है। अच्छा, 70 का जन्म है। तो आप मतलब किस विषय में कविता लिखे और किस तरह आपका जुनून पैदा होगा भाई कविता का प्यार प्रेम किस तरह बढ़ा आपका? जब मैं छोटा सा था तो 1962 में चाइना की लड़ाई हुई। अच्छा। बड़ा दोस्त हुआ था, मैं शायद पहली क्लास में पढ़ता हूँ। उस टाइम पर थोड़ा शौक सैनिक व्यापार में बड़ी रुचि हुई। अभी ठंडे मौसम में, गर्मी में, सर्दी में कहाँ सीमा पर डट कर दुश्मन का मुकाबला करें, बड़े जागी बागी लाओ, इन पर देखना बहुत अच्छा लगे। वो तो ट्रेन पर देखना चलो भाई, मतलब देश का इतना प्यार है तो उन्हें मतलब फौजिया के रिलेटिव जो कविता है, जो भी कुछ है, सारा फौजिया पे प्यार है, अपने देश पे प्यार है। तो क्या क्लास पढ़े आप, कितना पढ़े हो? मैं फाइनल नहीं कुछ कर दिए, तो मैं 2-3 साल पहले 10वीं तक जाते, अब +2 तक जाना पहले प्राइवेट में दाखिला लिया था, 11वीं तो पढ़ाई आपने गांव में करी या फिर? ना मैं हॉकी प्लेयर था। अच्छा। मैंने मेरे घर में कम से कम 6-7 स्कूल बदले के लिए यहाँ। पहले गाँव में था, गाँव में हॉकी नहीं जीते, ध्यान गया तो ध्यान से खंडा से फिर साप लगा, सापले से फिर सोनीपत हरियाणा स्कूल में हुआ, अच्छी हॉकी। फिर जाटपुर में हॉकी पूरी आती, बलबीर सिंह नाम दर्जी से हमारे जाटपुर ना सोनीपत। अच्छा, सोनीपत। हाँ। तो भाई मतलब आप देख सको तो उन्हें स्कूल भी बहुत यूज करे, पढ़े भी, कॉलेज में भी कई स्कूल ही बदले स्पोर्ट्स के कारण। ठीक है, आप देख सको पढ़े लिखे हैं हरियाणा से, तो हरियाणा की संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो जो ये फिलहाल हो रहा है, माहौल खराब है भाई, बाड़ा के उल्टे सीधे काम कर, आप क्या कहना चाहोगे सारे युवा वर्ग? युवा वर्ग का भाई मैं न कहना चाहूँ, हमारी वो संस्कृति थी जब यूरोप अरब पश्चिम के देश जितने थे, जब कच्चा मांस खा रहे थे, और हमारे हिंदुस्तान में रेशम का नहीं था कि मांस रामायण में क्या हो तो ये 10 साल पहले वेद संस्कृति मारी गई, खेत भी मारे लेगी, और हमने ये जो छोटे कपड़ा मिल जाएगी, फिल्मियाँ मिल जाएगी, इस तरह हमारे बाद अपनी संस्कृति का भूलते जा रहे, और पश्चिम भी पकड़ने लागे, इसे देश बहुत पक्ष था। ये तो मोदी जी की मेहरबानी समझो, देश को बहुत कुछ कर दिया, बहुत आगे ले गए देश को।
तो मतलब गणखरे वाला का गदरामाणी भी आदमी है जो इव की पीढ़ी है ना उन गदरामाणी का भी ना मेरा भाई हनुमान जी कौन दे सीताराम लक्ष्मण कौन थे आधे बड़का न भी नहीं भेजा आपने देखा होगा ना कैसा बताऊँ ना वे ये रामायण चल रही थी मेरे काम साल भर हो गया था रामायण चाहते हैं तो 2-3 स्कूल 10th में पढ़ने लगे एक दिन मैं कहने लगा मैं बोला कि वाट टीवी आते मगर भाई ये ज्ञान लिया था रामायण से बोला ज्ञान तो बहुत है पर पूरी समझ में आ गई फिर उन्होंने बोला ये राम जैसे समझना है बोला ये 2 लड़के समझ में किया मारे इतने सारे पा हाँ तो वह बात है तो मतलब आजकल की तो बैठ जा भाई बैठ तो यह बात है तो आजकल के बड़का ने मेरा बोला अच्छा भाई आप कौन हो भाई मैं ही होता हूँ। अच्छा देख भाई ताऊ का पोता भी है कैसा है भाई मैं 18 अच्छा अच्छा भाई पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाई करती हूँ। अच्छा कौन सी में हो बीए फर्स्ट ईयर अच्छा तो क्या की तैयारी करी भाई क्या सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में आर्मी। अच्छा देख भाई आर्मी मतलब ताऊ फुल में फौज से प्यार है तो भाई पोते ने भी फौज से प्यार है भगवान सुनेगा भाई भाई कोई वो फिजिकल की तैयारी करा रहे हैं फिजिकली तैयारी करता अच्छा अच्छा तो भाई देख ताऊ ने पोते ने बात करवा दी है एक ताऊ के मुंह से सुनेंगे एक दो को भी तो एक बात बताओ आप आज 26 जुलाई है हाँ। ठीक है एलओसी दिवस है हाँ हाँ विजय दिवस कारगिल विजय दिवस का हाँ विजय दिवस है तो कारगिल उसकी की लड़ाई के बाद आज अपना तिरंगा फहरा रहा कारगिल पर अभी सेना 26 जुलाई को तो फिर आपने फौजिया के ऊपर भी कोई कविता लिख रखी है कुछ हाँ, है खूब तो मैं देखता हूँ कि मुंह पे कविता सुनाएंगे ठीक है सारे भाई दर्शक जुड़े रहिए हमारी थी वीडियो छोड़े मत जाइए भाई ठीक है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो कारगिल में सुना दूँ हाँ कारगिल ही सुना दो ये अपने सोनीपत के पास का गांव है शायद पनाना की कहानी है उसका भाई 23-24 तारीख की बात है जब अंतिम उसमें फैसले में अपना युद्ध आया था राष्ट्रपाट का तो उसने चिट्ठी डाली थी उसको अपने भाई को कारगिल में लड़ाई लड़ रहा हो राखी बनवाई ज़्यादा हो तो उसको मैंने कविता लिखी थी उसका पेपर मैंने उसको रात चैप्टर पर डाला आज मुंडेर पर कागा बोला बैन आने दर अपना खोला बोल रे कागा क्या गाएगा पता मेरे आंगन कौन आएगा ना आए चाहे कोई बेशक मेरे आंगन खुशियों से बेशक रहे मेरा खाली दामन पर मुझको संदेश सुना जा कारगिल में क्या हुआ बताया जहाँ मेरे भैया लड़ रहे लड़ाई कितने बार दुश्मन ने भैया से मुंह की खाई कितने हुए शिकार दुश्मन भैया की गोली के हीरो बने होंगे भैया कारगिल में खून की गोली की रक्षाबंधन तक इंतजार में खड़ी रहूंगी आते ही भैया से कहूंगी दस आगे करो खिलाई क्या लाए हो मेरा राखी भाई कहेंगे भैया हंसकर मुझसे दूर नहीं है भैया तुझसे आसमान से चांद में लाता हूँ तारों की बारात उठेगी तेरे भैया जी भर कर रोएंगे जब आंगन से तेरी डोली उठेगी फिर भी रूठूंगी नहीं मानूंगी ना चांद सा दूल्हा चाहिए ना तारों की बारात उठाऊंगी राखी बंधवाई देना चाहते हो तो मैं भी दुश्मन का सर पाऊंगी सोच रही थी खड़ी देरी पर बहना पहले भैया से क्या है कहना इतने में पूरा में सूरत उगाए उसी एक्शन घर पर कुछ सैनिक आए फौजी गाड़ी पर भैया की तस्वीर लगी थी फूलों से शहीद की अर्थी सजी थी देखा बहना ने भैया आए साथ उपाधि शहीद की लाए बिलक बिलक कर रोई बहना और नहीं तुम बिन उम्र भर पड़ेगा दुख सहना इतने दिनों में कारगिल से आया झूठ मूठ कुछ लाता था तो ठीक हो क्या मेरा राखी बंधवाई ला बहना को लगा शहीद मुस्करा रहा है देख पास में बता रहा है शहीद के पास में रखा दुश्मन का सर था जिस पर राखी बंधवाई देख लिखा था आंखों में आंसू लाकर बोली बहना और नहीं मुझे कुछ भी कहना मिल गया मुझको राखी बंधवाई मेरे भैया वीर सिपाही ठीक है तो भाई देख फौजिया के ऊपर या कविता बोल दी है तो उन्हें सुना दी है भाई आपने किसी लगी कमेंट करके बताते रहिए भाई ठीक है वीडियो छोड़ेगा मुझे तो आप एक भी और बात करवाते हैं आपकी एक छोटी आशे की तरफ हाँ तो सुना दो शहर में एक जादूगर आया उसने अनोखा करिश्मा करके दिखाया वह धनक के अंगारे खा रहा था फिर भी उसका मुंह नहीं चल पा रहा था ये देख सब लोग थे हैरान अरे जलते धनक के अंगारे खा रहा है कि कैसा इंसान फिर मुझसे रहानेगार मैंने कहा ये भी कोई जादूगर है अरे ये जादूगर हजारों टन तारा खाए तो दाने बिजली पानी पताए तो दाने एक आग का गोला मुंह में डालकर गुमान करता है जादूगरों के जादूगर तो हमारे नेता हैं जिनके पेट में तोप चलते हैं हवाई दाल उड़ान भरता कई चौकड़ी मारता है हवाई दाल उड़ान भरता है ना तो जादूगर हमारे नेता हजारों टन एक आग का गोला था गुमान कर रहे हैं
तो मतलब अपने गांव के बारे में भी कुछ कहना चाहोगे? आपने अपने गांव का माहौल देखा, बचपन से रहे हो, हाँ भाई। तो भाईचारा देखा आपने, बहुत कुछ देखी आपने, तो गांव के बारे में भी कुछ। गांव के बारे में कविता है परिचय अपने गांव का। हाँ तो कविता दो तो एक बढ़िया सी। हाँ बढ़िया जी। स्वर्ग से सुंदर सत्य प्यारा सह संगम सा धाम, दैया खाप के बीच बेताड़ा कमा तली शेरी गाँव। गांव के पूर्व में स्कूल बेटियों का, दक्षिण में महाशिव मंदिर लिए हिंदुत्व की शान खड़ा। गांव के पश्चिम में शीतला माता का दरबार लगता, उत्तर में हमारा दादा देव सबसे बड़ा। 5 गांव से दादी शेरी थे, दुनिया में जिनका नाम सत्य न्यारा सत्य प्यारा भाई हमारा दादी शेरी गाँव। सेना में वे सत्य आ गए। स्वर्गीय चक्र विजेता कर्नल मेर सिंह दैया ने इसी पाउंड धरा पर जन्म लिया। खेलों में भी आओ मेडल, हमारे बेटा बेटी भांजे भांजिया ने गांव का नाम रोशन किया। शिक्षा में भी चमका दादी शेरी। गांव की बेटी ने IAS करके गांव को नया आयाम दिया। सही दिल कोई भी लिस्ट पड़ी है, देवताओं ने भी हमारी धरती को नमन किया। 850 साल पहले 50 साल रदा खेड़ा, फिर धीरे धीरे बदला नाम भाई सत्य न्यारा सत्य प्यारा से हमारा दादी शेरी गाँव। हंसता है जब पूर्व में सूरज धरती पर फैले लाली, तहकते हैं पेड़ा पक्षी उठे अंधियारी की चादर मैली। अल्लड़ यौवन पैर गावरी और सुंदरी काली, सिर पर धक्के तो 2 मिनट के कुएं पे नील भरन डाली। हरियाणा का हमारा सादा फैशन मेहनत का है काम, सत्य न्यारा सत्य प्यारा हमारा दादी शेरी गाँव। लिए ट्रैक्टर राम नाम रट खेता ने चालें हाड़ी, लिए मोगरा कुल भैंस गावड़ी चल गाने चालन पाड़ी। सुबह उठ सब लगे काम से कोई नहीं रहता खाली, करके कंधे पर कसी चलेगा उपाड़ बगा नहीं खाड़ी। बहुत सी दात बसें हमारे गांव में, पड़ता सब ने सबसे काम भाई सत्य न्यारा सत्य प्यारा हमारा दादी शेरी गाँव। ये खाने का देखकर तो हमारा सत्य सुथरा खाना, दूध दही शीत राबड़ी ना चाट मसाले जाना, धोती कुर्ता खंडवा धोती बिल्कुल सादा बना। सुबह भजन कीर्तन घर घर में होते, सुबह उठ सब ने मंदिर में जाना। यहाँ वेदों के मंत्र गूंजते, पूजे जाते ब्रह्मा विष्णु का दे शाम। सादा सा एक भूखदार सभाए हाथ जोड़ के सबको राम राम सत्य न्यारा सत्य प्यारा हमारा दादी शेरी गाँव। देख लो भाई, तुमने कितनी बढ़िया बात कही अपनी कविता में, अपने काम के रिलेटेड जितनी बात है सारी बात बताई है तुमने, बहुत प्यारी बात कही है भाई। ठीक है, अच्छा तो एक बात और बताओ, आपने मतलब जो मोदी सरकार है, जो अपने देश का कानून है, तो आपने कितनी ठीक लगे, किस शक्ति ठीक लगे है जो कुछ हो रहा है आज के टाइम में भाई? कितने कोई धरना कर बैठा है, कोई क्या की डिमांड कर रहा है भाई, कितने कोई बालक नशे पत्ते कर रहे हैं, बहुत बर्बाद हो जाता है, छोड़ी आगे लाइफ बहुत गलत काम हो रहे हैं। तो आप देश का प्रशासन का मतलब क्या संदेशा देना चाहोगे अपने वीडियो के माध्यम से? इसमें हमने जो है आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। पूरा एक कानून में एक आदमी के पीछे पीछे नहीं घूम सकता। मोदी जी क्या नहीं करा देश के लिए, बहुत कुछ कर दिया, इतना आगे पहुँचा दिया देश, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं, मतलब शुरुआत ज्ञान तो है एक आदमी पहला चलें दिया है प्राथमिक ज्ञान, उस ज्ञान की कमी। तो अपने माँ बाप ने अपने बच्चे को समझाना चाहिए, कानूनों के बारे में बताना चाहिए, लेखों के बारे में बताना चाहिए। इसमें सरकार एक आदमी साथ एक से तो ये बात है। तो आप मतलब क्या कहना चाहोगे इस सरकार का, इस जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो काम हो लग रहे हैं, वो आप कुछ होना है? हाँ, मोदी जी सरकार बहुत बढ़िया है, खुश हैं। थोड़ा आपने एक सवाल पूछा था, उसका एक छोटी सी का सुना दूँ। समाज के ऊपर कविता लिख रखी है, तो रट्टे रही हो भाई, भंडार है तो कविता का। ठीक है, एक प्यारी सी कविता और सुन लेता हूँ मुझसे। ऋषि वेद व्यास जिन कलम उठा ली, लिखने लगे करू का साथ, भले आदमी कम रह जाएंगे उत्ता की ओर लंबी नार। न्याय की कुर्सी पर नारी, घर की मालिक भी हो जाएगी, वैश्याओं के बाजार लगेंगे, पति वर्ता भी तो इतने पा जाएगी, रक्षक की बक्षक हो जाएगा, बाढ़ के इतने खा जाएगी, मेहनत कर भूखा तो होगा, तू पड़ेगी टूटेगी मार। ऋषि वेद व्यास जिन कलम उठा ली, लिखने लगे करू का साथ। पंचायत में न्याय ना होगा, मानस की मती मंद हो जाएगी, गली चौराहे पे खुलेंगे मनशाला, गौशाला की चर्चा कम हो जाएगी, वेताचारी मांसाहार करेंगे, दूध दही की कहानी बंद हो जाएगी, काका ताऊ बनेंगे संबंधी, एक उत्तर में शादी हो जाएगी, बाप और बेटी साथ साथ ना संगे कहलाएंगे बड़े कलाकार। वेद व्यास जी कलम खाली लिखने लगे कलू का साथ। बेटा बाप ने गर्दनता है, बेरना की ताव का आखिरी सास, बूढ़ा बूढ़ी करेगा कुत्ता पुत्ती बोल देंगे, मिट जाएगी जीवन की आस, बाबू खेत में काम करेगा, बेटा के लगा बैठेंगे सास, माता होगी सासू ससुरी, धर्म की माता होगी सास, लोग ब्राह्मण साधु की सेवा भूलना, ये सब नर नार। जैसी वेद व्यास जिन कलम उठा ली, लिखने लगे कलू का साथ। भाई का तगा भाई की गर्दन, धर्म का रक्षक नहीं पाओगा,
बहन भाई हों हक पर दुश्मन बटे हुए धरती में हकता होगा। गीता मनुष्य समर्थिया ज्ञान छोड़ गया थोड़ा कोटे पैदा होगा। राम नाम का लिए दूर कदाना और बताता हूँ पीता होगा। वही चढ़ाई गई उमरिया सिपा चकता होगा। शेरी में एक घूमदार चंद्र करते मालिक में गया पार। वेट गाजी में कलम उठाली लिखने लगी तुम पाता। ठीक है, तो एक और कविता आप सुनाते हैं भैया आपको। धर्म के नाम पर हुआ एक कत्ल, वो कत्ल आदमी का नहीं था खुदा और भगवान का। मस्जिद टूटी या मंदिर टूटा, इसमें था स्वार्थ इंसान का। एक के सर पर टोपी दूसरे के सर पर टोपी, दोनों तो हैं सिर पर। शीख को मदर के नाम पर सोच है इतनी छोटी। एक मरते हुए आदमी के लिए, एक मरते हुए आदमी की जान बचाने के लिए इमाम ने खुदा से मस्जिद में खुदा से दुआ मांगी पर कुछ काम ना आई। दूसरे छोर पर खुदाई ने भगवान के सामने आपकी गाई पर जान बचाने की कोई सूरत ना बन पाई। तब मंदिर मस्जिद की दीवारों से आवाज़ आई, मरते हुए आदमी को है खून की जरूरत, तो सहारा बनेगा इसकी जान का। खून हिंदू का हो या मुसलमान का हो इंसान का। आदमी एक मालिक एक, भले ही आदमी ने हिंदू मुसलमान अलग अलग नामों से पुकारा। बनाने वाले ने तो एक ही रंग का लो आदमी की रगों में सवारा। अगर हिंदू मुसलमान का लो अलग, हिंदू मुसलमान अलग अलग होते तो इनकी रगों में अलग अलग रंगों का लो भरा होता। अगर हिंदू की रगों में लाल है तो मुसलमान की मरा होता। कितनी बढ़िया कविता सुनाई है, तो उन्हें बहुत समझदारी वाली बात है, बहुत ध्यान में देने वाली बात है। और आपने किसी लगी वो कमेंट में बताते रही हो कविता सुन ली है, तो उनके मुँह आप थोड़ी सी तो बातें चित्तौर हो जाए। अच्छा, तो आपने दो मतलब आप यो के पैगाम देना चाहो दर्शकों ने वीडियो के माध्यम से, जो हमारा देश है, आप के पैगाम के मैसेज पहुँचाना चाहो उनके? मैसेज हमारे पास व्यवहारिक शिक्षा कम है बच्चों के पास। अपना देश है मतलब नशे पत्तियां में बड़ा डूबते जा रहे हैं कि अपने जो शिक्षा है, जो सामाजिक अपने संस्कार है, वो माँ बाप दे नहीं पाते। के रव है कि नहीं? हाँ, सब अपने कमा में बिजी हैं। बच्चे पता नहीं सुबह निकला है शाम को है चीज़ा है किताब है, उनके बारे में पूरा ध्यान नहीं कर रहे। बहुत माहौल खराब हो रहा था, आप देख सको कितना माहौल खराब हो रहा है। तो मतलब अपना जो पुराना टाइम था, आपके समय का टाइम था, बहुत बढ़िया। कितना डरा करते तो गाड़ का गांव का दिख जा रहा था, उसके आगे दब गया। एक तो उससे गली का घर का जाता हो बालक नहीं मानता। बालक ना उल्टा बोला है चलते बीड़ी पीता ना बात कहूँगा तो कह रहा। तो मतलब तो आपके पोते भी कुछ ऐसा करे हैं? करीब बता है अकेडमी में रहा तीन। अच्छा, जिंदा मैंने अकेडमी है ना। मैं देखता हूँ इतना समझदार है, तो पोते तो अपने होंगे समझदार, ठीक है। और इसी समझदारी से आदमी में बहुत कम मिल रहे हैं। तो आप हरियाणा की संस्कृति के मतलब आपने के कुछ है, तो जो अपनी संस्कृति हरियाणा की खाना पीना ओढ़ना पहनना, आप इनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जब माँ बाप छोटे बच्चों को सिखाओ ना अपनी संस्कृति के बारे में, खाने पीने के बारे में, रहन सहन के बारे में, ओढ़न पहन के बारे में, भाई सुबह घूमना है, काम करना है, माँ बाप की आज्ञा पालन करना है, माँ बाप की सेवा करनी है, बूढ़े बूढ़े की सेवा करनी है, दादा दादी, ये शिक्षा जब तक हम नहीं लेंगे ना तो हमारा अंडा मांगे उसका ही तरफ जान को ना उसका नशा में जान पड़ जाए। एक सिगरेट पीने ला रहा है, दूसरा गर्मदास में ला जाए, फिर तीसरा आ जाएगा। एक मान माँ बाप बीमार है उसकी सेवा कोई ना करता। कितने वृद्धाश्रम कितने बढ़ गए, बड़े बड़े अफसर के माँ बाप जा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता माँ बाप की सेवा करने ना। तो माँ बाप पर ध्यान देते ना लड़का पर ध्यान देते, सिर्फ पैसा चाहिए, रुपया चाहिए बस, और कुछ नहीं। अनु मेरा कितनी बड़ी बर्बादी होगा है, कितने बड़ा अपनी जो पीढ़ी आवे है सब खत्म होती चली जाएगी। जो अपना संस्कार थे, जो सारी वो थी, वो सब खत्म होती जाएगी। चलो ठीक है भाई, अपनी वीडियो ना भाई शेयर करियो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना तो भूलियो मत, ठीक है। तो इसी के चलते अपनी वीडियो में नाम देते हैं जय भारत जय हरियाणा। राम राम।